हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखें, प्रश्नावली 1D संख्या पद्धति क्लास 9 डॉक्टर मनोहर रे की बुक का 12वां और 13वां प्रश्न सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। बच्चों, थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही ले रहा हूं, वीडियो लेंदी ना हो जाए और आपको बोर ना करने लगे। उत्तर दे रहा हूं 12वें प्रश्न का। देखिए क्या रहा है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमय संख्या है। ये दिखाना है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमय संख्या है। जो दिखाना होता है उसके विपरीत मान देते हैं। तो माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परमय संख्या है। परमय संख्या है, ये परमय संख्या है। माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परमय संख्या है, तो इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर p बटे q। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करें। 2 प्लस अंडर रूट 3 वर्गमूल 3 की घात 2 p बटे q की घात 2। ये लिख दिया, वर्ग कर दिया दोनों ओर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये रफ वर्क है, रफ वर्क। इसमें सूत्र लिख रहा हूं जो यहां यूज करूंगा। पहला पद प्लस दूसरा पद की घात 2, पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। बच्चों, सीरियल से पढ़ते हुए आइएगा, बीच से कोई एक्सरसाइज लेकर के बैठेंगे समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सीरियल से ही लेंगे। पहला पद ये, दूसरा पद ये। पहला पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद 2 गुणा दूसरा पद, ये बराबर। इसे कैसे लिख लेंगे? p बटे q गुणा p बटे q। अंश अंश की गुणा कर ले, p की घात 2 हो जाएगा। हर की गुणा कर ले, q की घात 2 हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट क्या लिख दें? p की घात 2 और q की घात 2, ये लिख लिया। ये क्या हो गया? 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 क्या होता है? 4। अंडर रूट 3 का मतलब 3। 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 बराबर p की घात 2 बटे q की घात 2। ये कितना हो गया? 7। 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 7 हो गया। 4 अंडर रूट 3 बराबर p की घात 2 बटे q की घात 2। 4 अंडर रूट 3 यही रहने दिया। क्या हुआ? p की घात 2 बटे q की घात 2। ये 7 दाई तरफ लेकर के आए बराबर के चिन्ह के, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 7 हो गया। इसे बच्चों मैं यहां लिख लेता हूं, नीचे का पता नहीं दिखाई दे रहा है। 4 अंडर रूट 3 बराबर एलसीएम ले लें, q की घात 2। इस q की घात 2 से इस q की घात 2 को भाग करें, q की घात 2 से q की घात 2 को भाग करें, कैंसिल हो गया, 1 बचा। इस 1 की इस p की घात 2 से गुणा करें, p की घात 2 की गुणा करें 1 से, p की घात 2 आया, p की घात 2 लिख दें। चिन्ह का है? माइनस का, माइनस। इसके बटे 1 है। q की घात 2 को 1 से भाग करें, q की घात 2 आया, माइनस का चिन्ह लगा लिया। और जो आया भाग करने पर उसकी इस 7 से गुणा करना, 7 की गुणा करें q की घात 2 से, तो 7 q की घात 2 आया।
7 की घात 2। अब क्या करा, √3 यही लिखा रहने दिया बराबर पी की घात 2 माइनस 7 की घात 2 बटे, ये 4 बटे में ले आए क्योंकि 4 यहां पर गुणा में है, तो 4 की घात 2। देखें, चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, P बटे Q एक परम संख्या लिया है, परम संख्या में P और Q पूर्णांक होते हैं, Q शून्य नहीं होता, P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए जैसे मैंने कहा 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 2 का वर्ग भी तो एक पूर्णांक ही आएगा, 3 का वर्ग भी तो एक पूर्णांक आएगा, तो P² और Q² भी पूर्णांक होंगे। P² कॉमा ये 7Q², अब पूर्णांक को जैसे Q से माना तो स्क्वायर ये आया, 7 से गुणा कर दें तो भी तो हमारे पास में पूर्णांक आएगा, 4Q² भी पूर्णांक है। या पूर्णांक में से पूर्णांक को हटाएं तथा 4Q² भी पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक को इस पूर्णांक से भाग कर दें, या P² माइनस 7Q² भाग कर दिया 4Q² भी एक परम संख्या है, संख्या है। तो इससे क्या निकल करके आया कि हमारे पास में निकल करके आया कि √3 बराबर P² माइनस 7Q² बटे 4Q² एक परम संख्या। ये एक परम संख्या है, √3 एक अपरम संख्या है, √3 एक अपरम संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो एक परम संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परम संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। परम संख्या अपरम संख्या के बराबर बच्चों कैसे हो जाएगी? परम संख्या जैसे हमारे पास में मैंने लिखा 0.56 लिख दिया, ये एक परम संख्या है। अब मैंने एक अपरम संख्या लिखा, अपरम संख्या 0.56 लिख दिया, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये एक अपरम संख्या, ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी? नहीं होगी। तो परम संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परम संख्याएं अलग प्रकार की होती हैं, अपरम संख्या अलग प्रकार की होती हैं। अतः हमारी परिकल्पना
हमारी परिकल्पना क्या थी, 2 + √3 एक परम संख्या है। हमारी परिकल्पना कि 2 + √3 एक परम संख्या है। गलत है, गलत है, गलत है। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात लिखे ज्यादा बेटर लगा। अर्थात 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। देख लेते बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है पार्ट या नहीं। तो बच्चों सब कुछ दिखाई दे रहा है, लगे रहिएगा। अब 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ भी नहीं करना है, यही लैंग्वेज करना है, सब कुछ यही लिखना है। देखिए कैसे करते हैं। 13 में हमें क्या करना है, 13 में हमें 13 क्वेश्चन में हमें लेना है √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। तो √3 - 1 के लिए एक परमेय संख्या ले लो। √3 - 1 एक परमेय संख्या है, माना परमेय संख्या है। तो √3 - 1 बराबर आर ले लें बच्चों। इस बार आर ले लें। क्यों आर ले लिया? अच्छा ये बताओ बच्चों, मैंने लिखा 7, तो ये 7/1 लिखा जा सकता है। तो 7 एक परमेय संख्या है भाई। तो ये √3 - 1 बराबर आर। √3 - 1 बराबर आर। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। पिछले वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते थे कि घात 2 आर की घात 2। यहां बच्चों फॉर्मूला बदल जाएगा। यहां फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। जब माइनस आ जाए फॉर्मूले में तो पहले पद गुणा दूसरे पद गुणा 2 माइनस में हो जाता है, बाकी सब वैसा ही रहता है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद की घात 2, पहला पद है √3, √3 की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2, दूसरा पद है 1, सिर्फ ये 1 की घात 2 माइनस का चिन्ह 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, 2 गुणा पहला पद है √3, दूसरा पद है 1 बराबर ये r की घात 2 हो गया। ये √3 की घात 2 ये बच्चों 3 हो गया। कई बार बता चुका हूं इसलिए फिर से नहीं बता रहा हूं। 3 प्लस 1 की घात 2 1 हो गया। 2 की 1 से गुणा हुई तो √3 बराबर r की घात 2। ये 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। 2 माइनस √3 बराबर r की घात 2। क्या कर दो, r स्क्वायर को इधर ले आओ, 4 माइनस r² बराबर चिन्ह बदल दिया, प्लस का है यहां पर माइनस का हो गया, इसे इधर ले जाओ 2 √3। अब इस पूरे को इधर ले आओ, इस पूरे को इधर ले जाओ 2 √3 बराबर 4 माइनस r की घात 2। √3 बराबर 4 माइनस r की घात 2 बटे 2। एक
परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। कौन? ये एक परम संख्या है। क्योंकि 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 यहां लिख लेता हूं बच्चों बटा करके, क्योंकि R1 मत लिखो, एक परम संख्या है। ये एक परम संख्या है, ये एक अपरम संख्या है। एक परम संख्या अपरम संख्या के बराबर नहीं हो सकती। √3 एक अपरम संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा एक परमेय संख्या, परमेय संख्या ये एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, सकती है। इसलिए हमारी परिकल्पना, हमने क्या कल्पना की थी कि √3 - 1 एक परम संख्या है। हमारी परिकल्पना कि √3 - 1 एक परम संख्या है, परम संख्या है, गलत है, गलत है। अर्थात अतः √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये दिखाया बच्चों, अपरमेय संख्या है। तो मैं समझता हूं बच्चों ये समझ में 11वां 12वां भी समझ में आया होगा, 13वां भी समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। अगर आपके बड़े भाई बहन BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं तो भी मैंने उनके लिए भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जा करके मेडी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर देखिएगा। अगर कोई आस पड़ोस का व्यक्ति, भाई बहन, कोई फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो मैंने मैथ को, जिसका मैथ विषय ना रहा हो उसके लिए भी मैथ मैंने इजी बना दी है शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। तो शॉर्ट्स पर जा करके मेरे चैनल पर मेडी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर शॉर्ट्स को देखिएगा और कंपटीशन की मैथ को इजी बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोस।